रानी है। हाँ जी, मेरी बेटी इसी स्कूल में पढ़ती है। हर साल ये अच्छी तरह से साइंस एग्जीबिशन लगाते हैं। काफ़ी अच्छा बच्चों ने किया है, इनके टीचर्स ने काफ़ी अच्छी तरह से तैयारी करवाई है। बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ देख के। छोटे छोटे बच्चों ने बहुत अच्छे अच्छे प्रोजेक्ट्स बना रखे हैं, साइंस के ऊपर भी और जो ड्राइंग के ऊपर भी काफ़ी सारी पेंटिंग्स बना रखी है, बहुत अच्छी। थैंक यू। 100% आई फील। और बेस्ट पार्ट ये है कि वो बच्चे जो आई स्टूडेंट से एकेडमिकली जिनको हम टेस्ट करते हैं और एक रिपोर्ट कार्ड देते हैं कि बच्चा अच्छा परफॉर्मर नहीं है, वो सब इस एग्जीबिशन में आउटस्टैंडिंग निकल के आए हैं। तो दैट शोज कि उनकी प्रैक्टिकल नॉलेज कितनी अच्छी है। रोज स्कूल मिलेनियम पब्लिक स्कूल। मयंक शर्मा। बताइए क्या समझा रहे हैं? ये हमारा जो चार्ट है ये 3RS पे है, रिड्यूस एंड रिसाइकिल। और तो हमने 3RS में रिसाइकलिंग पे हमारा चार्ट है। सो हमने ये चार्ट रिसाइकलिंग पे बनाया है। ये जो है ये हमने हैंडमेड से अपना हैंडमेड बनाया है। और ये जो है ये जो ग्रे पेपर है ये मशीन के हेल्प से बना है। और ये जो है जैसे अब हमने छोटे छोटे पेपर को वेस्टेड पेपर को छोटे छोटे जैसे छोटे छोटे पीसेस में काट के और उसको पानी में भिगो दिया और फिर 2-3 दिन और फिर उसको पानी को निकाला और मुल्तानी मिट्टी को मिक्स करके हमने ये बनाया है। तो क्या फ़ायदा बेटा बताओगे? इसका फ़ायदा है कि सर हम अपने एनवायरनमेंट और वर्ल्ड को सेव कर सकते हैं अपनी प्रोस्पेक्ट जनरेशन्स के लिए। Hi, good morning everyone. The solar system. Today we are going to represent the solar system. This is the solar system. The solar system is a gravitationally bound system of the sun and the objects that orbit it. It has 8 planets and sun is the biggest star which gives light to all the other planets. Planets revolve in their definite orbits in elliptical order. Some planets have their own satellites also, like Moon is a satellite of planet Earth. Now, as you can see, this is a small model of an Earth. This toothpick represents how the Earth is tilted towards its axis. Do you know, Navya, life is only possible on planet Earth? Yes, Kavya, because Earth has oxygen, air, atmosphere and availability of water is also there. Now we will move to our second project, that is the pole star. This is the pole star, also known as the North Star. In India, it is also known as Dhruv Tara. Now, जी कैसा लग रहा है आपको? आपका बच्चा पहले बताइए कौन सी क्लास में है? मेरा बच्चा 8th क्लास में है और बब्बी का है, उन्होंने भी ये प्रोजेक्ट तैयार किया है। जी, तो आपको कैसा फील लग रहा है आपके बेटे ने प्रोजेक्ट तैयार करा है? बहुत अच्छा लग रहेगा और जो साइंस के जो प्रोजेक्ट देख के बहुत अच्छा लग रहा है। जैसे अभी उड़िया ने रॉकेट बनाया है तो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी का ये रॉकेट है, तो इसने इसका एक्सपेरिमेंट करके बताया तो बहुत अच्छा लगा कि बच्चों में आज इतनी नॉलेज है और बच्चों में आज इतनी क्रिएटिविटी है जो निकल कर बाहर आ रही है। तो कितना बेनिफिशियल हो रहा है बच्चों के लिए आप जो देख रहे हैं?
बच्चों के लिए बहुत बेनिफिशियल है। इनकी जो क्रिएशन है वो आगे निकल रही है, और जो बच्चों के अंदर कुछ करने की जो क्षमता है वो आगे निकल रही है। मतलब जो करना चाहते हैं ना वो आज कर रहे हैं इस एग्जीबिशन के माध्यम से। इस तरह के प्रोजेक्ट्स होते रहने चाहिए, बिल्कुल होते रहने चाहिए, जो बच्चों की प्रतिभा को उजागर करते हैं। बिल्कुल इस टाइप के प्रोजेक्ट होते रहने चाहिए। और इवन मैं तो ये चाहता हूँ कि डिस्ट्रिक्ट लेवल पर भी होने चाहिए ये प्रोजेक्ट ना, जैसे स्कूल में हो रहे हैं तो इनका डिस्ट्रिक्ट लेवल पर जैसे बढ़ा देते ताकि बच्चों को हाँ बढ़ावा देना चाहिए इस चीज़ को ना। हाँ जी। मैम आप भी चाहेंगे? मैं यही कहूँगी जैसे बच्चों ने अभी सनडायल बनाया है तो वो भी काफ़ी अच्छा है। तो हम लोग पुराने ज़माने में देखते थे कि हाँ मतलब ऐसे घड़ी को देख बिना घड़ी के बिना समय के हमें पता लग जाता था एग्जैक्ट टाइम क्या है। तो बच्चों ने वो भी बनाया, वो भी काफ़ी अच्छा है। आज उसको बच्चों ने प्रूव कर दिया बना के। बिल्कुल बिल्कुल वो बना के बच्चों ने प्रूव किया है कि ये कुछ कर सकते हैं और ये था। बिल्कुल थैंक यू। अपना नाम था सर? Myself Vaishali, and kids and me we have हमारे स्कूल का एक प्रेजेंटेशन है छोटा सा, जिसमें हम ये बताना चाहते हैं कि हम कैसे अपने यूज़ चीज़ों को कैसे वापस से यूज़ कर सकते हैं एंड कुछ इंटरेस्टिंग प्रोजेक्ट्स बना सकते हैं। एंड आज के हमारे एग्जीबिशन का गोल है सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, जैसे कि आप ये प्रोजेक्ट्स में देख सकते हैं। एनिमल्स हैं, अर्थ है। सो मेन बच्चों का मोटिव ये है एक तो कि कैसे हम अपने स्पीशीज़ को, एनिमल्स के, अदर क्रिएचर्स को बचा सकते हैं, बिकॉज अर्थ इज़ नॉट ओनली फॉर अस, इट्स फॉर दीज एनिमल एज वेल। एंड इन प्रैक्टिकल की हेल्प से हमें ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को इन तरीक़ों को करवाने के लिए मोटिवेट करना चाहिए, बिकॉज बच्चे इससे ज़्यादा लर्न कर सकते हैं इंस्टेड ऑफ रोट लर्निंग के बजाय, अगर वो ये प्रैक्टिकल डेमोन्स्ट्रेशन करते हैं तो। सिलेबस में कितना बेनिफिशियल है ये? सिलेबस में बिल्कुल बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है। 60 to 70% वर्क इनका प्रैक्टिकल से ही हो जाता है। अगर ये लोग इस तरीके से, कोई बच्चा डाइजेस्टिव सिस्टम, जैसे कि आप वहाँ देख सकते हैं, अगर वो डाइजेस्टिव सिस्टम को या स्केलेटन को देख के अगर हम बच्चे को समझा रहे हैं बोन्स के बारे में, स्कल के बारे में, तो वो जल्दी जानेगा उस चीज़ को इंस्टेड ऑफ किताबों से पढ़ने के बजाय। तो कितना आपको क्या लगता है कि स्कूल्स में कितना बेनिफिशियल्स होते हैं एग्जीबिशन? स्कूल में बेनिफिशियल बहुत है, लेकिन स्कूल का कोऑपरेशन इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि हमारे प्रिंसिपल मैम और जो हमारा पूरा एडमिनिस्ट्रेशन है वो खुद बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट लेते हैं इन सब एक्टिविटीज़ में। वो हमें प्रमोट करते हैं कि आप ऐसी चीज़ें करवाइए, तभी हम इस रिज़ल्ट पे और आज फाइनली हम एग्जीबिशन कर पाए हैं, बिकॉज ऑफ स्कूल का जो हेड है। मैसेज यही है कि हमें सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स को, जैसे कि यहाँ पर हमने ये बनाए हैं यूनाइटेड नेशंस के, इनको हम सभी को बताना चाहते हैं कि हम जितना जल्दी हो सके इनको अचीव करें। 2030 तक हमारा डेडलाइन है, और हम वेस्टेज कम करें। प्लेज ने कि हम प्लास्टिक को ज़्यादा यूज़ नहीं करेंगे। कभी भी शॉपकीपर हमें प्लास्टिक में चीज़ें देता है तो हम उसको अवॉइड करेंगे, और जितनी कचरा हम कम फैलाएं एंड उनको सेग्रीगेट करें, ग्रीन एंड ब्लू डस्टबिन्स में सेपरेटली डालें, तो उतना हम अपने अर्थ को क्लीन रख पाएंगे। और हमारे पास अभी तक कोई और प्लैनेट गाइस डिस्कवर नहीं हुआ है जिस पे हम जाके रहना शुरू कर देंगे अगर हमने अर्थ को पूरा कचरा कर दिया तो। सो इट्स ओनली दिस प्लैनेट जो जिस पे हैबिटेबल जोन एग्जिस्ट करता है। तो प्लीज़ मेक इट क्लीन एंड टेक दिस प्लेज। थैंक यू। तो हमने देखा कि बच्चे साइंस के एक्सपेरिमेंट्स बहुत शौक से कर रहे हैं, तो जितना भी इनका एकेडमिक पार्ट था उसको वी टर्न्ड इनटू ऑल प्रैक्टिकल। इनको चैप्टर बाद में पढ़ाया, पहले उनके एक्सपेरिमेंट उनको दिखाए, तो उससे बच्चों का बहुत इंटरेस्ट बना। तो देन वी थॉट कि चलो लेट्स हैव इट। टाइम बहुत शॉर्ट है, बट इनकी साइंस टीचर वैशाली मैम, शी पुट ऑल हर हार्ट एंड सोल, और बच्चों ने भी इस चैलेंज को एक्सेप्ट किया। विद इन 20 डेज़ इन्होंने जो फील्ड इनको पसंद था साइंस का वो चूज़ करके उस पर इन्होंने मॉडल्स तैयार किए। I study in 5th Lotus. My school name is Millennium Public School. हमने एक प्रोजेक्ट बनाया है जो विलोम शब्द का, जैसे हमने ये रिसाइकिल पेपर से बनाया है। जैसे हमें ये सुई घुमाते जब विलोम शब्द बनते हैं, हार जीत, नया पुराना, बाहर अंदर, सुखी दुखी, और ये बच्चों को जल्दी लर्न हो जाते हैं इससे। एक ऐसी टाइप की घड़ी होती है और एक ऐसी। तो क्या फ़ायदा घड़ी का, क्या फ़ायदा कि इसको ना बच्चों से जल्दी याद हो जाते हैं। क्या अलोम विलोम जल्दी याद हो जाता है? हाँ, विलोम शब्द। विलोम शब्द। और क्या बनाया आपने? एक हमने ये क्लॉक बनाई है 12 आवर्स और एक विलोम शब्द की। क्या कहना चाहोगे आप? कितना इम्पोर्टेंट है आपका एग्जीबिशन? हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। इंट्रोडक्शन प्लीज मैम। मैं मिसेस रूबिका खेरा, प्रिंसिपल मिलेनियम पब्लिक स्कूल। जी मैम, आज एग्जीबिशन है बच्चों का, एक बहुत, मैं कहूँगा एक बहुत इनोवेशन
इसके साथ बच्चे मॉडल्स प्रेजेंट कर रहे हैं, इसके बारे में बताएंगे। थैंक यू सर। एक्चुअली इस बार हमारे लिए बहुत चैलेंज था, क्योंकि बच्चे ऑनलाइन मोड से जब ऑफलाइन मोड पर आए तो इनका स्क्रीन टाइम रिड्यूस करना हमारा सबसे बड़ा चैलेंज था। तो उसके लिए अपने पास दो ही चीज़ें थी कि इनका फोकस जो है वो डाइवर्ट किया जाए, और सेकेंडली जिस फील्ड में इनका इंटरेस्ट है उसमें इनको थोड़ा पुश किया जाए। तो हमने देखा कि बच्चे साइंस के एक्सपेरिमेंट्स बहुत शौक से कर रहे हैं, तो जितना भी इनका एकेडमिक पार्ट था उसको वी टर्न्ड इनटू ऑल प्रैक्टिकल। इनको चैप्टर बाद में पढ़ाया, पहले उनके एक्सपेरिमेंट उनको दिखाए, तो उससे बच्चों का बहुत इंटरेस्ट बना। तो देन वी थॉट कि चलो लेट्स हैव इट, टाइम बहुत शॉर्ट है, बट इनकी साइंस टीचर वैशाली मैम, शी पुट ऑल हर हार्ट एंड सोल, और बच्चों ने भी इस चैलेंज को एक्सेप्ट किया। विद इन 20 डेज़ इन्होंने जो फील्ड इनको पसंद था साइंस का वो चूज़ करके उस पर इन्होंने मॉडल्स तैयार किए। एंड सेकेंड हमारा जो मैसेज सबसे इम्पॉर्टेंट था, आपने पढ़ा भी होगा कि अर्थ हैज़ फीवर, मे बी मैन इज़ द वायरस। हम अभी कोरोना से निकले हैं और हमें मतलब एहसास है कि वायरस किस हद तक नुकसान पहुंचा सकता है। तो अगर यही मैन वायरस अर्थ के लिए बन गया तो अर्थ का क्या हाल होगा। तो हमने उस पर काफ़ी फोकस किया है। जी मैम, अभी आपने बताया ऑनलाइन ऑफलाइन, ऑनलाइन से ऑफलाइन आया स्टूडेंट, तो ये ऑफलाइन में आपने एक मॉडल ऐड करा है एग्जीबिशन, तो ये कितना बेनिफिशियल होगा बच्चों के लिए? ये बच्चों का अब क्या हो गया, उनका टेस्ट डाइवर्ट हो गया। वो 2 साल से सिवाय, बिकॉज पेरेंट्स भी बिजी थे, ठीक है, थोड़ा तो वो एकेडमिक्स की वजह से ऑनलाइन रहते थे, बाकी उन्होंने मोबाइल के इतने ऐप्स एक्सप्लोर कर लिए कि शायद पेरेंट्स सोच भी नहीं सकते थे। तो वो बहुत ही डेंजरस था। तो जब हमने उनको देखा कि बच्चे उसी में ही, चलो इफ़ दे आर इंटरेस्टेड, इनको वो टिकटॉक और वो सब बनाने का शौक़ हो रहा है, तो चलो आप अपने एक्सपेरिमेंट्स का बनाइए। तो उसी को हमने डाइवर्ट किया एंड वी फाउंड इट कि काफ़ी यूज़फुल हो गया। इनके टैलेंट को हमने इस तरह चैनलाइज किया है। जी, आपको क्या लगता है कि और भी स्कूल्स में होना चाहिए, कितना बेनिफिट होगा? 100% आई फील। और बेस्ट पार्ट ये है कि वो बच्चे जो आई स्टूडेंट से एकेडमिकली जिनको हम टेस्ट करते हैं और एक रिपोर्ट कार्ड देते हैं कि बच्चा अच्छा परफॉर्मर नहीं है, वो सब इस एग्जीबिशन में आउटस्टैंडिंग निकल के आए हैं। तो दैट शोज़ कि उनकी प्रैक्टिकल नॉलेज कितनी अच्छी है। एंड दे वर ओनली लुकिंग फॉर एप्रिसिएशन, वो फील्ड जहाँ उनकी तारीफ़ हो। तो जब उन्होंने मॉडल बनाया, पहले हमने सोचा था कि वी नीड एन इलेक्ट्रीशियन, बट आप मानेंगे उसकी ज़रूरत भी हमें नहीं पड़ी। सब कनेक्शन बच्चों ने खुद किए हैं। तो ये सब वही बच्चे हैं जो प्रैक्टिकल में ज़्यादा हैं, शायद थ्योरी में नहीं है। तो वो बच्चे उभर कर आए हैं, विच इज़ अ चैलेंज। जो ये क्लास ऑनलाइन चल रही थी, इसके बाद ये ऑफलाइन हुई, तो आपको बच्चों की पढ़ाई में कितना प्रभाव दिखा? क्या नकारात्मक है, सकारात्मक? हाँ, एक तो सर सकारात्मक तो शायद बहुत कम। हाँ, नकारात्मक ही मैं कहूँगी ज़्यादा था। सबसे पहले तो इनका जो बॉडी लैंग्वेज थी, ठीक है, जिसको हम कहते हैं रिफ्लेक्सेस, कि हम कमांड देते हैं जस्ट सिट गो कम, ये रिफ्लेक्सेस बड़े स्लो हो गए थे। ये उठने से पहले 2 बार सोचते थे। एक वो डलनेस जो इनके चेहरे पे आ गई थी, इतनी आदत पड़ गई थी कि शायद अगर ये प्यासे भी हैं ना तो 15 मिनट वेट करते थे पानी पीने के लिए भी। ये जो था ये बहुत बड़ा हार्म हमने नोटिस किया इन बच्चों में। एंड सेकेंडली जो ऐसी साइट जो शायद बच्चों को अभी आइडिया भी नहीं था, इन्होंने वो भी एक्सप्लोर कर डाली। ठीक है, हमें पता चला, कई बार हमने कैच भी किया, जैसे एक बच्चा देख कुछ और रहा है, ग्रैंडमदर सामने है, तो वो टीचर ने उसकी ग्लासेस में रिफ्लेक्शन देखा कि ये बच्चा मेरा लेक्चर नहीं अटेंड कर रहा, कुछ और देख रहा है। तो ऑब्वियसली वी इन्फॉर्म्ड पेरेंट्स। सो इस तरह की इरेगुलरिटीज़ जो थी वो हमने बच्चों की पकड़ी। तो नकारात्मक ज़्यादा था। एक इनकी बॉडी लैंग्वेज, चिड़चिड़ापन, चश्मे का नंबर जिनका लगा हुआ था बढ़ गया, जिनका नहीं था बस। हाँ, अब ये क्या है कि इनके हाथ से इनकी मनपसंद चीज़, जो सबसे बड़ा चेंज मैंने देखा है, जैसे ली जाए ये रिबेलियस हो जाती है। बीच की स्टेज तो है ही नहीं कि ये आराम से बात करें, एकदम रिएक्ट करते हैं। तो उसके लिए हमें कूल डाउन करने के लिए इनको ड्राइंग, क्राफ्ट, प्रोजेक्ट्स, गेम्स, मैक्सिमम बॉडी को मूव कराया हमने। तो मुझे लगता है मैम जो आपके द्वारा ये जो चल रहा है प्रोजेक्ट जो भी है, इसमें मैम बच्चों का एक तरह से बहुत ही ज़्यादा रुझान गया है इसमें। बिल्कुल गया है, राइट सर। अब आप देखिए 9:30 to 11:30 हमारा एग्जीबिशन था। हमने इनका स्टैंडिंग स्टेमिना
पहले दिन बच्चे आधे घंटे बाद मैम बैठ जाएं, मे आई सिट, थक गए हैं, फिर इनका अपने आप बढ़ा। आज वही बच्चे 2 घंटे खड़े हैं, हमने जान के इनको सिटिंग का अरेंजमेंट नहीं दिया और हम गए उनके पास, उन्होंने काफी अच्छी तरह इसको एक्सप्लेन किया है और एक्साइटेड हैं, जबकि हमने टर्म दी थी लेकिन वो एक्साइटमेंट में सभी आ रहे हैं। और ये इनकी बॉडी लैंग्वेज जो है ना, ये डिफरेंस दिखा है। तो मैडम अभी आप ये क्या कहना चाहेंगे, मतलब पेरेंट्स को, अभिभावकों को क्या संदेश देना चाहेंगे जो ये ऑनलाइन के जब ये एक दौर चला उसके बाद बच्चे ऑफलाइन आ रहे हैं और कई पेरेंट्स इससे अवगत नहीं है कि क्या चल रहा है, उनको मैम आप क्या संदेश देना चाहेंगे हमारे चैनल के? मैं तो हम वैसे प्रैक्टिकली भी पेरेंट्स को कह रहे हैं और आपके चैनल के थ्रू भी मैं सिर्फ एक रिक्वेस्ट करूंगी उनसे कि जो 2 साल गए हैं उसके इवज में होल हार्टेडली 2 साल दे दीजिए बच्चे को। नो डाउट हमारे काम, हमारी प्रायोरिटी है, लेकिन उसमें आपका बच्चा सिर्फ और सिर्फ आपसे रोज़ 1 से 1.5 घंटा इंटरेक्शन मांगता है। उसका कोई भी तरीका चूज़ कर लीजिए, उसके साथ खेलिए, उसके साथ सोने के टाइम बातें कीजिए, क्योंकि उसके अंदर बहुत कुछ है जो इस दौर में वो निकला है। बहुत सी चीज़ें जो ना चाहते हुए वो उस तरफ चला गया है, दोस्तों के, फ्रेंड्स के कहने पे, और अब वो वापस आना चाह रहा है। तो इस टाइम पेरेंट्स का सपोर्ट और पेशेंस, मतलब आज अगर मैं पहले ही इस पे गुस्सा हो जाऊं कि तुमने ये क्यों किया और उसको डांटना शुरू करूं, बच्चा मेरे से छुपाना शुरू कर देगा। हमारे नॉलेज में बहुत सी चीज़ें आई हैं, हमने बच्चों को कॉन्फिडेंस में लिया कि बेटा ये आप में और मेरे बीच है, हम किसी को नहीं बताएंगे। बच्चे ने खुल के वो बातें बताई कि जो हम हैरान हो गए, और पेरेंट्स को दूर दराज तक उसका आइडिया नहीं था। फिर हमने पेरेंट्स को बुलाया और उन्हें समझाया, एक ही शर्त है, आप बच्चे को डांटेंगे नहीं, आप बच्चे को मारेंगे नहीं, तो हमारी बात समझिए, उससे कम्युनिकेशन गैप भी दिख रहा है ताकि बच्चे अपने दिल की बात, बिल्कुल मन की बात बिल्कुल है। वी नीड पेशेंस, चाहे वो टीचर है और चाहे वो पेरेंट है। सिर्फ जो 2 साल गए हैं, अब 2 साल इन्हें शिद्दत से देने हैं, बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। भटक रहे हैं बच्चे, ये खुद कंफ्यूज्ड है और काफी छोटी उम्र में, काफी बहुत ट्रेजेडीज घरों में देखी हैं इन्होंने, वो उससे ही कोप अप नहीं कर पा रहे हैं, और ऊपर से सडनली हम प्रेशर बिल्कुल उन्हें वैसा बना दें जैसा ये थे। नहीं, फर्स्ट का बच्चा घर में ही 4th का हो गया, तो वो कैसे कोप अप करेगा? तो दे नीड सपोर्ट, रादर वी मस्ट बी सिंपैथेटिक टुवर्ड्स देम एंड कंसर्न टुवर्ड्स देम। एंगर और डिप्रेशन और ये काम नहीं करेगा पेरेंट्स का भी कि मेरा बच्चा ऐसा क्यों, उसका रिजल्ट नहीं आया। अभी भी हम सब पेरेंट को यही कह रहे हैं कि एक बार आप रिजल्ट इग्नोर करके आप बच्चे की पर्सनालिटी पे ध्यान दे दें, अपने आप रिजल्ट आ जाएगा। They need patience and time both. अभी यहाँ पे वो बच्चे हैं जो आई टोल्ड यू कि ड्यू टू डोमेस्टिक प्रॉब्लम 2-2 साल उन्होंने बिल्कुल ऑनलाइन भी नहीं अटेंड किया, लाइक दे वर एब्सेंट देयर ऑल्सो। और आज उन्होंने जो एक्सपेरिमेंट किए हैं और जो बनाए हैं मॉडल्स, बहुत अच्छे। मैडम हमने अभिभावकों से बात की, पेरेंट्स से भी बात की, तो उन्होंने भी यही बात बताई कि जो साइंस एग्जीबिशन आपके स्कूल के द्वारा कराया गया, उसमें पेरेंट्स के चेहरे पे अलग ही खुशी झलक रही है कि स्कूल का अच्छा एक इनिशिएटिव है और हर साल कराते हैं। एंड द बेस्ट पार्ट इज मिनिमम कॉस्ट पे बच्चों ने वेस्ट मटेरियल से बहुत कुछ बनाया है। हाँ, मिनिमम कॉस्ट, ऐसा नहीं है कि उन्होंने चीज़ें मंगाते गए और नो, आई वॉज नॉट इवन अवेयर। मैंने आज इसको विटनेस किया है सुबह, ये खुद ही एग्ज़ाम ख़त्म होने के बाद डेली आए हैं, फुल टाइम बैठे हैं अपने रूम्स में, मिलके एक टीम स्पिरिट से इन्होंने काम किया है। देख के मैं बहुत खुशी हुई कि टीचर्स है, पेरेंट्स है और बच्चे ये आपस में मिलके फिर से वही हंसी खुशी कर रहे हैं। बहुत दैट इज नीडेड, बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ग्लोबली आप देखो ना, फ्रस्ट्रेशन, नेगेटिविटी बहुत है। तो ऐसे में अगर छोटे से डायमीटर में हम अपने आप को ही खुश रख लेंगे, मेरी ड्यूटी है मेरी टीचर्स खुश रहें, मेरी टीचर्स की ड्यूटी है उनके बच्चे खुश रहें, तो ये चैनल अपने आप चलेगा। ठीक है।